देख रहे हैं राजस्थान समाचार। श्री जगतगुरु शंकराचार्य द्वारका शारदा ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज के आसपुर आगमन पर सनातन समाज जन ने विजवा माता मंदिर परिसर में भव्य स्वागत किया, जहां शंकराचार्य जी ने भक्तगण को प्रवचन किस्सा आशीर्वाद प्रदान किया। देखिए खबर के साथ। ज़्यादा तो ऐसे कह रहे हैं कम, समझना ज़्यादा, समय कम है। हम सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्मियों का एक विलक्षण स्वरूप होता है जिसमें कहा जाता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा। मतलब इस संसार में हम आए हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई लक्ष्य है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है और यात्रा बिना उद्देश्य के होती नहीं है। बिना लक्ष्य के यदि कोई यात्रा करे, बिना हेतु के कोई यात्रा करे तो उसे क्या कहेंगे? कोई आदमी घर से निकला, यात्रा करना है, जाकर के और टिकट क्लर्क के पास पहुंचा, मुझे टिकट दो, पैसे दे रहा हूं, सामान लेके आया हूं, मुझे यात्रा करनी है। उसने पूछा कहाँ का टिकट दूं? बोले कहीं की भी टिकट दे दो, मुझे तो यात्रा करनी है। फिर वो कहाँ की टिकट देगा? वो टिकट देगा आगरा की। पहले जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, इसके बाद में यात्रा करना। क्यों? यात्रा करने के लिए आप निकले हो और यात्रा का उद्देश्य ही पता नहीं है, यात्रा का लक्ष्य ही पता नहीं है, यात्रा का मर्म ही पता नहीं है, तो फिर वो तो पागलपन की यात्रा है। विवेकपूर्ण यात्रा होनी चाहिए। हम मानव हैं, भगवान ने हमको बुद्धि दी है, विवेक दिया है। विवेक क्या है? बोले सद असद विवेचन। सद असद विवेचन, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका विवेचन करने का नाम विवेक है। ज्ञान सबके पास में है, लेकिन ज्ञान के साथ में विवेक का उदय भी होना चाहिए। विवेक का स्वरूप भी हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश से हमने देख लिया कि ये चेयर है, किसको बैठना है, ये जगह है, इसमें क्या रखना है, ये दरी है, इसमें कौन बैठेगा, ये माइक है, इसमें क्या करना है। ये कौन बता रहा है? ये दिखा रहा है सब प्रकाश। तो ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान दिखा देता है सब चीज़, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। लेकिन उस पर किसका क्या उपयोग होना चाहिए वो कौन बताता है? वह विवेक बताता है कि ये किसकी कुर्सी है, यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ कौन क्या करेगा। तो ये विवेक हमारे जीवन में होना चाहिए और वह विवेक ही हमें ये बताता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंगमलाप। आदि शंकराचार्य जी ने
अपने ब्रह्मसूत्र में पहला स्वरूप दिया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जीव मात्र का परम लक्ष्य यदि कोई है तो उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है, उस परमात्मा को प्राप्त करने की लालसा है। रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान ये तो जीवन के साधन मात्र हैं, यात्रा के लक्ष्य नहीं है। जैसे यात्रा करते हैं तो यात्रा करने के लिए हमें बहुत सारे सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। जो सामग्री चाहिए वो हम लेके चलते हैं, लेकिन रोटी खाने के लिए, पराठे खाने के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं, यात्रा अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए। उसी तरह से हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? उस ब्रह्म को जानना, उस परमात्मा को जानना। हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ जीव और शिव की एकता सिद्ध होती है, जहाँ आत्मा परमात्मा की एकता सिद्ध होती है, जहाँ जीव शिव बनने की परिकल्पना करता है। वो कहता है मैं परमात्मा का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं उस परमात्मा का जीवंत अंश हूँ। परमात्मा चेतन है तो मैं जड़ नहीं हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ। परमात्मा अविनाशी है तो मैं विनाशी नहीं हूँ। परमात्मा अमल है, उसमें कोई दोष नहीं है, तो मुझ में भी कोई दोष नहीं है। लेकिन इस बात का बोध होना आवश्यक है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा का ही हूँ। और मुझे क्या होना है? बोले वादे वादे जायते तत्वबोधा। हमें वाद वाद में उस परमात्मा तक पहुँच जाना है, यही तत्वबोध है। हमारे यहाँ तो वाद ही है, विवाद नहीं है। विवाद तो विषाद पैदा करता है। हमारे यहाँ पर हम कहते हैं हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा हम परमात्मा का ही आत्मरूप हैं। ये हमारे यहाँ कहा जाता है, वहाँ नहीं कहा जाता। वहाँ तो कहते हैं वो अल्लाह ही एक है, उसके जैसा कोई नहीं है। ना ना, हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा के ही हैं, और हमें परमात्मा ही होना है। जिस तरह से जल समुद्र से निकलता है, वाष्प बनता है, मेघ बनता है, बरसता है और फिर अपनी यात्रा आरंभ करता है। कहाँ जा रहा है? बोले अपने प्राणस्पद प्रीतम समुद्र से मिलने के लिए, सरिता के रूप में संग्रहित होकर के अपनी यात्रा कर रहा है। और यात्रा का उद्देश्य अपने प्राणस्पद प्रीतम समुद्र से मिलना उसका उद्देश्य है। निकला कहाँ से था? समुद्र से। तो अंश का अंशी के लिए सहज आकर्षण होता है। उसी तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबका आकर्षण है। संसार में कोई कहता है मैं नास्तिक हूँ, अरे संसार में कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा, प्रतिमा, विग्रह ये क्या है? हमारी आस्था का अधिष्ठान है। मूल में परमात्मा किस रूप में है? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मो वही ना परहा। वह परमात्मा सत्य स्वरूप है। और संसार में ऐसा कौन है जो ये कहे वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा आदर्श है। हमारे यहाँ पर काम को नष्ट करने वाला कृष्ण हमारा आदर्श है। हमारे मोह को नष्ट करने वाला, काम को नष्ट करने वाला 16,108 पटरानियों के बीच में भी काम विजयी बन करके जो निकलता है उसका नाम मोहन है, मोहम्मद नहीं है। वो मोहन है। हम उस मोहन के भक्त हैं। और हमारे यहाँ उस मोहन को समझने के लिए, जानने के लिए कि 16,108 पटरानियों के बीच में भी वो काम विजयी के होकर कैसे निकला। और रास विहारी वो परमात्मा सारे रसों से कैसे मुक्त, सारे रस में रह करके भी सारे रसों से मुक्त कैसे है। ये हमारे यहाँ हम कृष्ण के ऊपर प्रश्न करते हैं, और वो प्रश्न करते करते हम उस परमात्मा तक पहुँच जाते हैं। हम तो प्रणव पर भी प्रश्न करते हैं। हमारे यहाँ तो पॉजिटिवली ब्रह्म और नेगेटिवली ब्रह्म दोनों ब्रह्म का प्रतिपादन है। हमारे यहाँ प्रणव का पॉजिटिवली ब्रह्म, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, तो परमात्मा तक, ब्रह्म तक पहुँचाने का साधन है। और हमारे यहाँ नेगेटिवली ब्रह्म नेति 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 नाइति नाइति, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, वो भी हमें परमात्मा तक पहुँचा देता है, ब्रह्म तक पहुँचा देता है। कहेंगे क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? सब लोग कहेंगे हाँ। लेकिन हम ये कहते हैं, हमारा अभिमत अलग है थोड़ा सा। अरे हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म सनातन धर्म है, और सनातन तो सदा से था, सदा से है और सदा से रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा।
हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। इसका प्रतिपादन कौन कर सकता है? सनातन का प्रतिपादन कोई कर सकता है क्या? राम नहीं कर पाए, कृष्ण नहीं कर पाए, सूत्रपात हो गया है। राम राज्य की संकल्पना का भी सूत्रपात हो गया है। अब उसे मूर्त रूप लेने में, एक आकार लेने में, एक स्वरूप लेने में, एक सूत्र सिद्धांत के रूप में आबद्ध होने में बस थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जिस दिन हम जाग जाएंगे, जिस दिन हम सब अपने छोटे छोटे हितों को छोड़ेंगे, छोटे छोटे हितों में बंधे हुए हैं, सब उन हितों को छोड़ करके हम अपने राष्ट्र के लिए सोचना शुरू करेंगे, धर्म के लिए सोचना शुरू करेंगे। आज सनातन धर्म में ये अभाव है कि कोई संत नहीं बनना चाह रहा है, कोई महात्मा नहीं बनना चाह रहा है। यदि संत नहीं बनेंगे, महात्मा नहीं बनेंगे, घर का त्याग नहीं करेंगे, परिवार का त्याग नहीं करेंगे, संसार का त्याग नहीं करेंगे, वो त्याग की वृत्ति जब तक नहीं आएगी तब तक सनातन धर्म का कल्याण और हित कैसे हो पाएगा, विश्व का अभ्युदय कैसे हो पाएगा। हम सोचते हैं हम संसार में सनातन धर्म का डंका तो बजना चाहिए, लेकिन कैसे बजेगा? दूसरों के ऊपर झंडा हम दूसरों को पकड़ाना चाहते नहीं। पहले ध्वज लेकर के हम स्वयं आगे बढ़ें। जैसे ध्वज हम आगे लेकर के बढ़ जाएंगे, सारा संसार आपके पीछे चलने के लिए तत्पर हो जाएगा, पीछे पीछे दौड़ने के लिए तत्पर हो जाएगा। इसलिए लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, सनातन धर्म में भी लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। उस परमात्मा को हमें जानना हमारा लक्ष्य है। उस परमात्मा को जानें, समझें और सनातन धर्मी इस बात का थोड़ा सा उद्घोष करें कि जो हिंदुस्तान है, वो जो हिंदुस्तान है, इसका निर्माण तो धर्म के आधार पर हुआ है। धर्म के आधार पर हुआ है तो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि कोई अतिथि हमारे घर में आता है तो हमें स्वागत सत्कार उसका तो करना चाहिए। हम तो कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, हम तो कुत्तों को भी रोटी डालते हैं। गृहिणी पहली रोटी गाय को निकालती है, बाद की रोटी कुत्ते को निकालती है, दोनों। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।